जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने जो लास्ट वीडियोस में एप्लीकेशन देखी थी उसमें जो है हमने कुछ जेस्चर्स ऐड कर दिए थे। यानी कि अगर मैं नया नंबर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से न्यू पे जाऊँगा और एक नई मेरे पास स्क्रीन खुल जाएगी। उस नई स्क्रीन के अंदर जो है वो मैं जाके जो है नया नंबर और जो है वो नाम ऐड कर दूंगा। इस तरह से मैंने अगर डिलीट करना है तो मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा। तो लॉन्ग प्रेस करके जो है वो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं जब ये पिछली वीडियो बना रहा था तो उस वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इसमें एक छोटा सा एरर है कि मैं अगर लेट्स से किसी नाम को मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसी को डिलीट करता हूँ तो नो प्रॉब्लम। इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इससे नीचे वाले को डिलीट करता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक काम करता रहेगा। लेकिन अगर मैं किसी भी नाम को सिलेक्ट करता हूँ और उससे ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इससे ऊपर वाले जो हैं उनमें से किसी को डिलीट कर देता हूँ, जैसे ये मैंने डिलीट कर दिया तो अब थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। यानी ये जो नाम है देखें, ये एक तो ये इसके आगे जो नंबर है वो डिलीट नहीं हुआ और दूसरा इस नाम ने अपने से नीचे वाले नाम को भी ये खा गया। ठीक है ना। ये हो क्यों रहा है, और ये देखिए फिर यानी इसके बाद बाकी चीज़ें तो ठीक काम करती रहेंगी, लेकिन जो है वो इस जो नाम के आगे ये नंबर है डिलीट नहीं हो रहा। और इसी तरह से ये नाम जो है इसने नीचे वाले नाम को भी ये खा गया है। ठीक है ना। यानी सिर्फ नाम को खा गया है, इसके इस नीचे वाला जो है इसका इसने नाम खाया है, लेकिन नंबर पिछले वाले ही नाम का इस इधर पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो है वो यहाँ पे जो हमने कोड लिखा हुआ है, अ, इस जगह पे जो हमने ये कोड लिखा हुआ है, ये अगर आप गौर करें तो ये क्या कर रहा है, ये एक पोजीशन को जब हम क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उसकी वैल्यू और उसकी पोजीशन को सेव कर लेता है। ठीक है। अब जब हम एक किसी नंबर को डिलीट करते हैं ना, और वो नंबर जो है, अगर उस फर्ज करें मैंने चौथी पोजीशन के ऊपर नंबर जो है उसको सिलेक्ट किया हुआ है और तीसरी नंबर की पोजीशन को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये इसके पास तो चौथी पोजीशन ही सेफ है ना, चौथी पोजीशन सेफ है और चौथी जो है वो लोकेशन की पोजीशन भी सेफ है, उसका नंबर भी सेफ है। ठीक है। तो अब होगा ये कि ये जाके जो है अ, ये क्या करेगा कि जो उससे जो पहले वाला जो जो नंबर था, अब ज़ाहिर है ये मैंने चौथी को सिलेक्ट किया और तीसरी को लेट से डिलीट कर दिया, तो चौथी ज़ाहिर है जो जो पोजीशन पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो तो तीसरी बन गई ना, क्योंकि तीसरी तो डिलीट हो गई, एक नंबर वो ऊपर मूव कर जाएगी। ठीक है ना। तो एक नंबर जब ऊपर मूव कर जाएगी, अब क्या होगा कि वो जो तीसरी वाली है, उस जो एक नंबर ऊपर मूव कर गई वो अब ज़ाहिर है जो है वो सारी जो नंबरिंग ऑर्डर है वो एक नंबर जो है वो डिस्टर्ब हो गया ना उसके अंदर। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है वो ला के ये एक और इफ़ डाल देंगे कि भाई अगर जो पोजीशन डिलीट हुई है ना, वो यानी जो पोजीशन डिलीट करने के लिए सिलेक्ट की है वो ज़ाहिर है यहाँ पे लॉन्ग क्लिक के अंदर वो आई हुई होगी ना। तो मैं ये कहूँगा कि जो पोजीशन डिलीट करने के लिए अगर हुई है, ये लास्ट सिलेक्टेड पोजीशन, जो लास्ट सिलेक्टेड नंबर है इससे अगर छोटी है, तो फिर क्या करो, लास्ट सिलेक्टेड जो पोजीशन है, लास्ट पे ऐसी जो नंबर है, इसको जाके एक नंबर पीछे ले आओ। ठीक है। मतलब ये कि मैंने जो चौथे नंबर को मैंने अगर सिलेक्ट किया और डिलीट जो है वो तीसरे को कर दिया या दूसरे को कर दिया या पहले को कर दिया या जीरो लोकेशन पे कर दिया, तो अब जो सिलेक्टेड जो नंबर है वो तो वही रहेगा ज़ाहिर है, जो जो कि हमने जो है वो जो 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 वैल्यू है, सिलेक्टेड वैल्यू है, जो लास्ट वाली सिलेक्टेड वैल्यू है वो तो वही रहेगी, वैल्यू तो वही रहनी चाहिए, लेकिन पोजीशन उसकी एक पीछे से रख गई है ना। चौथे को मैंने सेलेक्ट किया था, डिलीट उससे ऊपर किसी को कर दिया, वो तीसरे नंबर पे आ गया अब। ठीक है। तो अब जो जो रीस्टोर होनी चाहिए वैल्यू वो तीसरे पे होनी चाहिए, वो चौथे पे नहीं होनी चाहिए, वो तीसरे पे होनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए जो है वो हमने जो है वो एक नंबर इसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है। तो ये करते हुए जो है, अ,
ठीक हो गया। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, रन करता हूँ। तो अब मैं किसी भी एक नंबर को, लेट्स से ये जुल्फ़िकार को मैं करता हूँ, ये 306 इसका नंबर है ना, और फिर इसको मैं जो है इससे ऊपर किसी को, इस बंगश को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और अब देखें मैं चल रहा हूँ 306, ये यहाँ तो कोई मसला नहीं है, मतलब ये मसला हल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम ये कर लेते हैं कि जो है हमने ये जेस्चर रखा था कि जब हम लॉन्ग क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो ये एक नंबर डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो अब लेट से मैं किसी जो है वो नंबर को एडिट करना चाहता हूँ, मैंने न्यू नंबर के लिए ऑप्शन रख दी, मैंने जो है वो किसी भी नंबर को डिलीट करने के लिए ऑप्शन रख दी, लेकिन यानी ये ऑप्शन नहीं रखी कि कोई नंबर जो है वो अगर मैंने जो है वो डिलीट करना है तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो अब डिलीट के लिए लेट से मैं ये करता हूँ कि मैं जब किसी भी जो नंबर को क्लिक कर रहा हूँ तो उसका नंबर नज़र आना चाहिए। मैं जब लॉन्ग क्लिक करता हूँ तो एक और नई विंडो ओपन हो जानी चाहिए, बजाय इसके कि मैं इधर ही डिलीट करूँ, एक और विंडो मेरे पास ओपन हो जानी चाहिए, और उस विंडो के अंदर मेरे पास एडिट की और डिलीट की ऑप्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो उसको नंबर को एडिट कर लूँ या मैं उसको डिलीट कर लूँ। अब ये करने के लिए मुझे, इसका मतलब है कि एक और एक्टिविटी, लॉन्ग क्लिक के ऊपर डिलीट की का कोड लिखने की बजाय मुझे लॉन्ग क्लिक के ऊपर जो है एक और एक्टिविटी फायर करनी पड़ेगी, ठीक है। एक और नई एक्टिविटी बनानी पड़ेगी जो कि इसी जगह के ऊपर काम करेगी, इसी जगह पे काम करेगी, और यहाँ पे वो एक नई एक्टिविटी मेरे पास आ जाएगी, और वो जो नई एक्टिविटी होगी वो उसके अंदर मेरे पास ये ऑप्शन होगी कि मैं डिलीट करूँ किसी नंबर को, या मैं क्या करूँ कि जो है वो जो है वो उसको एडिट कर लें, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक और एक्टिविटी जो है वो आके यहाँ पे जावा के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और न्यू में चले जाएंगे, और न्यू में जाने के बाद हम एक और एक्टिविटी बना देंगे, ठीक है। ये बेसिक एक्टिविटी, और सब कुछ ऐसा ही चलने देंगे और इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। और अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि मैं क्या करूँगा कि इस कोड को अगेन जो है वो हम इसकी जो है वो फ्रेगमेंट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके कोड में जाके हम ये करते हैं कि अ, इसका जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको जाकर रिलेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और वापस आके इसको देख भी लेते हैं, रिलेटिव हो गया इसके अंदर। ये जो मैंने पहले जो था मेरे पास अ, इसको ऐसे करते हैं कि उठा के एंड पे ले जाते हैं, और ताकि ये ज़रा सा मेट्रिक सा लगे ना, इसको हटा के इधर ले आते हैं, ठीक है। जो मेन्यू मैंने सेट किया था इसको ख़त्म कर देते हैं, तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ठीक है। और ये 1 के अंदर जो कोड था इसको मैं जूम कर लेता हूँ एक दफ़ा ताकि देख लें आप लोग, नज़र आने में ज़रा आसानी रहे, जिसको मैं चेंज करने लगा हूँ, ठीक है। ये मैंने अभी जो है चेंजेस पीसी में किए हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब जो है वो ये जो नई एक्टिविटी है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं ऑब्वियसली जो है वो दो अदद तो मैं एडिट टेक्स्ट जो है ना जी वो फेंक दूंगा, ठीक है। एक एडिट टेक्स्ट मैं यहाँ पे फेंक दूंगा, इसमें नंबर आएगा, मेरे नाम आएगा मेरे पास, ठीक है। और एक और मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास एडिट टेक्स्ट है इसको ला के मैं फेंक दूंगा, और इसके ऊपर जो होगा वो नंबर आएगा, ठीक है। इस पे मेरे पास नाम आएगा, ठीक है, नेम आएगा, ठीक हो गया। नहीं सॉरी, इस पे नेम आएगा और इस पे जो होगा वो नंबर आएगा, ठीक हो गया, इधर नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से मैं एक बटन यहाँ पे फेंक दूंगा, और ये बटन होगा मेरे पास एडिट का, और एक और बटन होगा इसको भी मैं यहाँ पे ला के फेंक दूंगा, और इसके ऊपर जो ऑप्शन होगी मेरे पास वो होगी डिलीट की, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है ना बात जो है वो ज़रा सी इंटरेस्टिंग हो गई है। तो मैं इसको जो होगा ईटी टेक्स नेम का नाम दे दूंगा,
और इसको मैं दे दूंगा इट टेक्स्ट नंबर। ठीक है। अच्छा, तो अब चलाते हैं बात को आगे। है, एक ही को मैंने दोनों दे दिए, क्या करते भाई, इसको दे देते हैं नेम। हाँ हाँ वही कर दो, हर जगह चेंज यार। और इसको कर देते हैं नंबर। ये हो गया। अच्छा जी, तो अब चलते हैं आगे। तो जाहिर है जो है इसके कोड में आ जाते हैं। कोड में आके मैं यहाँ पे इसी तरह से जो है वो दो एडिट टेक्स्ट बना लेता हूँ। ठीक है, एक एडिट टेक्स्ट जो है वो नेम वाला है, और एक जो है वो मेरे पास एडिट टेक्स्ट जो है वो ईटी नंबर वाला है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं दो फंक्शन भी बना लेता हूँ, एक हो जाएगा डिलीट के लिए और एक हो जाएगा एडिट के लिए। ठीक है, तो वॉइड इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा एक एडिट के लिए, और सॉरी, और ये हो जाएगा, इसको व्यू पास कर देंगे, और व्यू कुछ का नाम कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं इसको जाके, अच्छा, तो एक और पब्लिक वॉइड बना देते हैं, ये हो जाएगा डिलीट के लिए फंक्शन। ठीक है, और मैं इसमें भी एक व्यू पास कर दूंगा और कुछ भी इसका नाम रख दूंगा, और ये हो जाएगा जी। अच्छा जी, तो अब क्या है कि मैं जो है ना करूँगा ये, कि जब होना ये चाहिए कि मैं जब यहाँ पे आके लॉन्ग क्लिक करूँ, तो ये फ़िलहाल इसका जो कोड है वो ट्रू से पहले पहले वाला जो कोड है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे आके हम एक नई एक्टिविटी फायर करा देते हैं जी। ठीक है, इसको कहते हैं कि एक इंटेंट बना लेते हैं यहाँ पे, और इस इंटेंट को हमने पहले क्या नाम दिया था जी, या हमने इंटेंट को नाम दिया था नई एक्टिविटी जी। ओए होए होए, ये नई एक्टिविटी के स्पेलिंग तो मैंने अब देखे कि ये तो नई एक्टिविटी की ये स्पेलिंग है। अच्छा, इधर इसको दे देते हैं नाम, किधर गया, इसको भी नई एक्टिविटी दे देते हैं, लोकल है तो उसको कह देते हैं, चलो एक और एक्टिविटी। ठीक है, एक और एक्टिविटी, और इसको एक और एक्टिविटी का नाम दे देते हैं, और इसी तरह से इसको भी कह देते हैं न्यू, और न्यू करके, अच्छा अच्छा जी, न्यू करके इसको मैं यहाँ पे इंटेंट पास कर देता हूँ। अब एक यहाँ पे ना गड़बड़ है, मैंने दिस पास किया था पहले, और दिस पास करके मैं जो है साथ मैंने मेन एक्टिविटी कर दिया था ना। यहाँ पे इसको मसला आना चाहिए ये काम करने में, मेन थ्री एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, और उसके बाद ये देखें जी एरर दे रहा है, और एरर जो दे रहा है वो ये कह रहा है कि जो है ना ये देखें, ये जो एरर दे रहा है ना, इसमें देखिए पहला जो है ना, ये जो पहला वाला मेरे पास ये आर्गुमेंट है ना, इसका एरर दे रहा है कि ये इनोनिमस चीज़ दे दी है आपने, और दूसरी वाली तो चलो ठीक ही है। ठीक है, अच्छा, अब ये इनोनिमस क्यों दे रहा है भाई, यही चीज़ तो मैंने यहाँ भी लिखी थी, इधर भी लिखी थी, ये इधर, तो इधर तो काम कर रही थी, तो वहाँ क्यों काम नहीं कर रही। तो बात ये है कि यहाँ पे जो भेजना है ना मैंने, वो भेजना है एप्लीकेशन जो है ना मेरी, उसका कॉन्टेक्स्ट भेजना है। ठीक है, अब बात ये है कि जो मेरी जो जो नॉर्मली तो क्या होता है कि जो मेरे पास ये मेन की जो क्लास होती है, ये जो मेन की क्लास होती है, अ, इसका इसका कॉन्टेक्स्ट, ये जो मेन की क्लास है इसका कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन का जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, और दिस का मतलब क्या होता है कि जिस क्लास में मैं काम कर रहा हूँ उसी क्लास का ऑब्जेक्ट, तो इसलिए मैं यहाँ पे दिस भेज देता था। दिस भेजता था तो ज़ाहिर है ये क्या करता था
कि जिस क्लास में ये काम कर रहा है यानी मेन एक्टिविटी उसका कॉन्टेक्स्ट भेज देता था, तो उसका कॉन्टेक्स्ट और एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट सेम होता था, काम चल जाता था। ठीक है, और ज़ाहिर है ये ज़रा फास्ट था इसलिए मैं ये काम कर रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि इस वक्त दिस का मतलब क्या होगा, इससे ऊपर वाली क्लास ये। ठीक है, अब ये जो न्यू न्यू अडेप्टर जो मेरे पास अडेप्टर व्यू है वो वाली क्लास। तो अब जब मैं इसको ये यहाँ पे ला के करता हूँ, तो अब अडेप्टर व्यू वाली क्लास जो है इसका कॉन्टेक्स्ट और मेरी एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट सेम नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ये यहाँ पे आके फंस जाएगा। तो इस जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो है एप्लीकेशन का जो कॉन्टेक्ट, अब ये वाला जो तरीकाकार है ना ये दिस से थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये ज़ाहिर है यहाँ भी काम करेगा, हर जगह काम करेगा। ठीक है, थोड़ा वर्सटाइल है। तो मैंने ये किया, ये काम चल गया मेरा। फिर उसके बाद मैं इसको कह दूंगा यार कि स्टार्ट कर दो मेरी एक्टिविटी, और इसके अंदर मैं ये एक और एक्टिविटी का जो है वो भेज दूंगा, जो है वो मेरे पास जो है इंटेंट। ठीक है, तो इसको करते हैं रन। रन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ये, और मैं लेट से इसको लॉन्ग क्लिक करता हूँ तो ये नई एक्टिविटी खुल गई। ठीक है, और इसको मैं वापस लेके आ रहा हूँ तो ये आ गया। मतलब ये अभी एक्टिविटी खुल रही है, काम इसका जो होना चाहिए यहाँ पे वो नहीं हो रहा। यानी कि होना ही चाहिए कि अब जिसको नंबर को मैंने सेलेक्ट किया ना वो यहाँ पे उसका नाम और इधर उसका नंबर आ जाना चाहिए ना, ताकि मैं इसको डिलीट कर सकूँ या एडिट कर सकूँ ना। तो करते हैं, इसको भी करते हैं। तो इसको करते हैं जी बंद, और आ जाते हैं अब अपनी अगली वाली एक्टिविटी के पास। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले तो इस एक्टिविटी को पता होना चाहिए कि जी मैं जहाँ से क्लिक हो के आई हूँ उधर जो है जिधर से मैं क्लिक होके आई हूँ उधर पोजीशन क्या थी। ठीक है ना, अब ये एक्टिविटी जब यहाँ से क्लिक होके के अगली एक्टिविटी को फायर कर रही है, तो किसी तरह से हमने यहाँ से डेटा जो है वो अगली वाली एक्टिविटी को पुश करना है। ठीक है, और क्यों पुश करना है, ताकि मैं यहाँ पे इस जगह पे आके ऑन क्रिएट के अंदर ही दो अदद यहाँ पे एक नाम डॉट नहीं, पहले तो इसको साइन तो करवाओ भाई। फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी करा के मैंने डॉट आईडी डॉट जो थी एडिट टेक्स्ट नेम, इसको असाइन करा दिया। फिर ईटी नंबर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट न्यू एंट्री। ये वैसे क्या चीज़ थी, देख लेते हैं, पता नहीं न्यू एंट्री मैंने किसका नाम रखा था। तो ये हो गया जी। और हम अच्छा ये साइन कर दिया, और फिर हम ये चाहते हैं कि हम इस तरह करके सेट टेक्स्ट हमारे पास हो, और इसमें हम जो है li हमें चाहिए। बात क्या है ना कि डॉट गेट करके इसमें जो सिलेक्टेड पोजीशन होगी वो हम डाल दें। ठीक है, यानी हम ये चाहेंगे ना कि एक जब हमने पहली वाली एक्टिविटी में किसी नंबर के ऊपर डबल हमने लॉन्ग क्लिक किया हो, तो जब दूसरी वाली ये वाली हमारी एक्टिविटी ओपन होती है तो यहाँ पे नाम आ जाए और यहाँ पे नंबर आ जाए। तो इसके लिए हमने जो है जो नाम वाली जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है इसके ऊपर हम चाहेंगे कि li का जो है वो जो सिलेक्टेड पोजीशन है उसकी li की वैल्यू आ जाए, और जो et नंबर है डॉट सेट टेक्स्ट करके, ठीक है,
और जो हमारे पास एल आई के साथ दूसरी जो थी, जो फ़ोन नंबर वाली थी, और फ़ोन नंबर वाली थी, और कुछ ऐसे ही कुछ जो भी नाम था उसका, फ़ोन नंबर वाली, उसकी जो है ना उसी पोजीशन की वैल्यू हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो अब ये एल आई और फ़ोन नंबर जो है ये तो हमारे पास क्योंकि जो है वो स्टैटिक थी, तो इस वजह से जो है ये एक्सेसिबल है। यहाँ पे एक्सेसिबल हैं तो हमने जो है वो यहाँ पे तो हम सीधे सीधे इनको तो कॉल कर ही लेते हैं ना, डॉट और फूड नंबर्स, ठीक है, और डॉट और ये ठीक हो गया। लेकिन पोजीशन जो थी वो हमारे पास चूँकि जो है वो यहाँ पे हम आ जाते हैं ये मेन एक्टिविटी के अंदर, तो ज़ाहिर है जिसके ऊपर क्लिक हमने किया हुआ है वो जो है वो वैल्यू जो है वो अ, अच्छा, ये न्यू एंट्री जो थी वो ये है, जो हमने वो जो नहीं हमने मेन्यू आइटम में जो रखा था, मेन्यू आइटम जो था उसका नाम रखा था ना न्यू एंट्री, ये थी न्यू एंट्री। तो अ, अच्छा, जो सिलेक्टेड नंबर होगा जो वो तो जो जिस पोजीशन को हम सिलेक्ट करेंगे ये लास्ट सिलेक्टेड पोजीशन के अंदर वो वैल्यू थी, तो ऐसे करते हैं इस लास्ट सिलेक्टेड पोजीशन को ही जो है ना इसको इसको स्टैटिक कर देते हैं, और लास्ट सिलेक्टेड पोजीशन जो है वो हम यहाँ पे आके इस जगह इसको मेन एक्टिविटी डॉट लास्ट सिलेक्टेड आइटम नंबर, ठीक है, और मेन एक्टिविटी डॉट सिलेक्टेड आइटम नंबर, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये करके इसको चला देते हैं, देखते हैं। तो इसको गए और हमने ये सिलेक्ट किया और ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और आ, जो है आ, सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ गड़बड़ हुई है, इसको चलाते हैं और चला के इसे सिलेक्ट किया, लॉक क्लिक किया, जुल्फ़िकार, और इधर नंबर भी आ गया और इधर भी नंबर आ गया। अच्छा, फिर करते हैं, क्लिक मैं पंकज को कर रहा हूँ, वहाँ अहमद राय, तो देखते हैं क्या गड़बड़ की है हमने। अहमद जो है वो तो पहले पे है, और जो है आ, अच्छा, लास्ट सिलेक्टेड की जो पोजीशन है वो है ज़ीरो, और हमने अच्छा, चूँकि ये लास्ट सिलेक्टेड जो है ये तो सिंगल क्लिक वाला है ना, तो बेहतर ये है कि ये सिंगल क्लिक के ऊपर ये पोजीशन जो है उसको स्टोर करता है ना, हमें तो डिलीट पे लॉन्ग क्लिक वाले की चाहिए ना, तो इसको इस तरह करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, एक और वेरिएबल यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, एक और वेरिएबल यहाँ पे रख लेते हैं, इसको भी ये रख लेते हैं, और इसको रख लेते हैं, इसका जो नाम रख लेते हैं सिलेक्टेड फॉर एडिट,
सिलेक्टेड पोजीशन, ठीक है, और एडिट, और इसको ज़ीरो कर देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। और इसकी जो पोजीशन जो है ना वो ऐसे करेंगे कि इसके जो ये लॉन्ग क्लिक वाला जो है ना इधर इसकी पोजीशन सिलेक्टेड और एडिट, इसकी पोजीशन इसमें सेव करवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जो चाहिए इस वक्त जिस एक्टिविटी के अंदर हम जिस सेकंड एक्टिविटी के अंदर हम जाना चाह रहे हैं वो तो एडिट वाली के लिए जाना चाह रहे हैं, लॉन्ग क्लिक की पोजीशन उधर वहाँ पे हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है ना, कि लॉन्ग क्लिक किसके ऊपर हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आके हम क्या करेंगे, लास्ट सेलेक्टेड की बजाय हम इसको कह देंगे कि यार सिलेक्टेड फॉर एडिट, इसको शो कराओ, सिंगल वाले को ना कराओ, इसको कराओ, ठीक है। और अब देखते हैं कि जो है बंगश को मैंने सेलेक्ट किया तो बंगश ही आ गया, वाह जी वाह, ठीक है। और बंगश का नंबर जो था वो यही था। और यहाँ से चले गए वापस और फिर आ गए यहाँ पे, और फिर ये वकार का नंबर जो था वकार ये, ठीक है। तो ये आ गया, तो बेहतरीन हो गया मामला, चल रहा है। तो अब ऐसे करते हैं कि इधर जो सेकंड वाली एक्टिविटी है इसके अंदर आके हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जो है वो मैं जब डिलीट करूँ तो ये वैल्यू डिलीट हो जाए, और डिलीट के बटन के साथ ना, तो हमने डिलीट के बटन के ऊपर इसके ऑन क्लिक में यहाँ पे डिलीट के लिए फंक्शन को रख लिया, और फिर यहाँ पे आके हमने क्या किया, हमने डिलीट वाला काम जो है जो कि क्या था, एल आई की पोजीशन, उस पोजीशन पे एल आई को रिमूव कर देता था, एल आई की वैल्यू को रिमूव कर देता था, फिर फ़ोन नंबर्स वाली वैल्यू को रिमूव कर, इसको पहले ऐसे करते हैं कि इधर से करते हैं कॉपी, ठीक है। और इसको करते हैं लेट से यहाँ से कंट्रोल सी, और यहाँ पे ला के इसको कर देते हैं फ़िलहाल ये, ठीक है। और यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट एल आई को रिमूव करते हैं, कहाँ से, जो कि थी सिलेक्टेड, नहीं नहीं, मेन एक्टिविटी डॉट सिलेक्टेड पोजीशन फॉर एडिट, है ना। और इसी तरह से यहाँ पे भी मेन एक्टिविटी डॉट फ़ोन नंबर्स और पोजीशन की बजाय मेन एक्टिविटी डॉट सिलेक्टेड पोजीशन फॉर एडिट, डिलीट हो गया। और ये करने के बाद हम इसको कहते हैं मेन एक्टिविटी डॉट ए नोटिफाइड डाटा सेट चेंज, ठीक है। और इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि वही कहानी कि यार जो अगर वहाँ पे चलो जी, चलो इसको फ़िलहाल इसको हटाते हैं, ठीक है। और
क्या ख्याल है, ये काम आपको ना दिया जाए अब कि यार ये वाली जो ये क्या था, किसी वैल्यू को सिलेक्ट करते थे और ऊपर वाले को डिलीट कर देते थे, तो एक मसला आता था जिसकी वजह से हमने ये रखा था ना इसको, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो एक वैल्यू को सिलेक्ट करते थे और से डिलीट कर देते थे, तो फिर शायद उसके लिए ये रखा था हमने। तो चले 12 इसको करते हैं, रन करते हैं, और ये आ गया बंगश, और ये गया डिलीट किया और वापस गए तो गैब डिलीट हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये गया जुल्फ़िकार, और इसको हमने किया जी ये डिलीट और वापस गए तो वो भी कोई नहीं है, ठीक है, सही हो गया। इस कहानी पे आते हैं, इस कहानी पे आते हैं कि ये इफ़ेक्ट आता है कि नहीं आता ना। तो अब हमने एडिट करना है इसको ना, एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए हमने इसको जो है ना ये फंक्शन हमने रखा हुआ है एक, तो हम आ जाते हैं इधर एडिट वाले फंक्शन पे आ जाते हैं, और इसको किया हमने एडिट के लिए का फंक्शन, वापस आए हैं यहाँ, तो जी यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसी सारी कहानी को यहाँ से करेंगे पेस्ट, कंट्रोल सी, इसको करेंगे ये, ठीक हो गया, सही है। और ये करने के बाद हमें जो है इधर यहाँ पे रिमूव की बजाय हम अब सेट का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, कि इस पोजीशन पे जाओ और जाके ना नई वैल्यूज़ को डाल दो, इस पोजीशन पे जाओ जाके नई वैल्यूज़ डाल दो, और ये नई वैल्यूज़ आएंगी कहाँ से भला, ये नई वैल्यूज़ हमारे पास इन एडिट टेक्स्ट से आएंगी, ठीक है। कैसे आएंगी, जो ईटी नेम था इससे हम गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग करके जो वैल्यू होगी वो गेट करेंगे, और इधर एक स्ट्रिंग रख लेंगे, इसका नाम रख लेंगे नया नाम, ठीक है, और एक और इधर से स्ट्रिंग फेंकेंगे और इसका नाम रख लेंगे नया नंबर, ठीक है, ईटी नंबर डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, और गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, ठीक हो गया। और हम जाके इधर रखेंगे नया नाम, नया नंबर, और बस आई थिंक तो ये करके हम चला देंगे, ठीक है। और इधर से हम इस फंगस को डबल क्लिक करेंगे, इसके नाम के साथ लिख देंगे ज़बरदस्त, और इसके नंबर के साथ लिख देंगे 007, ठीक है। इधर कर देंगे इसको एडिट, उधर से चले जाएंगे वापस, तो ये देखें जी हो गया, ठीक है, और ये भी आ गया, ठीक है। बाकी कहानी उसी तरह चल रही है, ठीक है। तो ये तो हमने इधर कर दिया, सही हो गया।
और कोई नया नंबर भी डाल सकते हैं और शायद जो है ना बाकी सारे काम भी। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक तो ये काम ठीक हो गया है। चले इसको भी यहाँ रोकते हैं और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और इसको ज़रा सा आगे इसमें कुछ चीज़ें करते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।